आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। भगवानपुर क्षेत्र में तनाव, पथराव, आगजनी के 9 आरोपी गिरफ्तार, 52 पर मुकदमा दर्ज। तो थाना क्षेत्र के डाडा जलालपुर में हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा पर पथराव के बाद हुए बवाल से गांव में तनाव बना हुआ है। गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। डीआईजी गढ़वाल करण सिंह ननियाल ने गांव पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया, ग्रामीण से शांति बनाए रखने की अपील की। डीआईजी ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर पुलिस ने तहरीर के आधार पर 12 नामजद और 40 अज्ञात पर केस दर्ज कर लिया है। साथ ही बलवा करने वाले 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। एसपी देहात और सीओ ने गांव में डेरा डाला हुआ है। दिल्ली हिंसा फायरिंग करने वाले समेत 20 गिरफ्तार, मुख्य साजिशकर्ता अंसार भी पकड़ा। तो जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा पर शनिवार को पथराव के बाद भड़की हिंसा में पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता अंसार समेत 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 नाबालिग भी पकड़े गए। 20 अन्य को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मेले से लौट रहे युवाओं की कार खाई में गिरी, 4 की गई जान। तो विश्व मेले से लौट रहे 4 युवकों की कार शनिवार रात हाजा बैंड के पास गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि 2 युवकों ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। एक घायल को पास के ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 5वीं रिपोर्ट से हुआ है। मुख्यमंत्री धामी चंपावत से लड़ सकते हैं विधानसभा उपचुनाव। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि धामी और शाह के बीच उपचुनाव के लिए विधानसभा सीट को लेकर चर्चा हुई। भारत में 8 साल में 12% गरीबी घटी। तो भारत में अति गरीबी की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। 2011 के मुकाबले 2019 में गरीबी 12.3% घटी है। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का हवाई हमला, 60 की मौत। तो अफगानिस्तान के खोस्त और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान ने हवाई हमले किए हैं। हमलों में 60 लोगों की मौत हो गई है। इससे भड़की तालिबान की सरकार ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। मसूरी से लौट रहे पर्यटकों के वाहनों से देहरादून में जाम। तो मसूरी से पर्यटकों के लौटने के कारण रविवार को दून के कई हिस्सों में ट्रैफिक जाम रहा। इस कारण वाहनों को दून से बाहर निकलने में समय अधिक लगा। आशा रोडी और मोहंड के आसपास भी वाहनों का दबाव अधिक रहा। सहरधारा और गुच्चू पानी में भीड़। तो शहर के आसपास के पर्यटन स्थलों में रविवार को पर्यटकों की अच्छी भीड़ रही। रविवार को सहरधारा और गुच्चू पानी पर्यटकों से पैक रहा। दस्यू के 3 भाइयों की मौत से टूटा दुखों का पहाड़। तो शनिवार की रात को मोइली टॉप विश्व मेले से घर लौट रहे 4 युवाओं की मौत से पूरे जोनसार बाबर में शोक की लहर है। दसों गांव में दुर्घटना के बाद से ग्रामीणों के चूल्हों की आग ठंडी पड़ गई है। घरों में कोहराम मचा हुआ है। उत्तराखंड में 20-21 अप्रैल को बारिश की संभावना। तो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं 20 व 21 अप्रैल को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान प्रदेश में बारिश, ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली गिरने आदि को लेकर के येलो अलर्ट रहेगा। 22 व 23 को बारिश में कमी आएगी। चोरी करने को घर में घुसा युवक छत से गिरा घायल। तो रायपुर में चोरी करने घर में घुसा युवक छत से गिरकर घायल हो गया। पड़ोसियों ने चोर को घर में घुसते देख लिया था। पीछा किया तो युवक छत की दीवार से गिर गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। घनसाली में बच्चे को आंगन से ले गया गुलदार। तो भिलंगना रेंज के अखोड़ी गांव में शनिवार देर शाम गुलदार 7 वर्षीय बच्चे को आंगन से उठाकर ले गया। ग्रामीणों ने बच्चे का अध खाया शव देर रात घर से 50 मीटर दूर झाड़ियों से बरामद किया। ग्रामीणों की मांग के बाद प्रशासन ने गुलदार को मारने के लिए गांव में शिकारी तैनात कर दिया है। बाघ से भी ज्यादा खतरनाक है गुलदार। 4 बार स्थगित स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा आखिर कब होगी?
तो उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के दावों के बीच अस्पतालों में के लिए स्टाफ नर्सों की भर्ती 2 साल से अटकी पड़ी है। नई सरकार बनने के बाद भी नियमों को लेकर की स्थिति साफ न होने और बार बार नियम बदले जाने से भर्ती उलझ गई है। भर्ती न होने से जहां बेरोजगारों की नौकरी की आस टूट रही है, तो वहीं अस्पतालों में सुविधा के अभाव से मरीज करा रहे हैं। भर्ती के बीच बदलाव से बढ़ी उलझन। तो नर्सों की भर्ती को लेकर के बार बार परीक्षा एजेंसी और नियम बदले जाने से सवाल खड़े हो रहे हैं। 2800 पदों के लिए पहले चिकित्सा चयन आयोग से भर्ती का निर्णय लिया गया था, लेकिन परीक्षा कार्यक्रम तय होने के से पहले ही सरकार ने यह भर्ती तकनीकी शिक्षा विभाग को दे दी। तकनीकी शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर आवेदन मांगे, तो परीक्षा कार्यक्रम तय होने के बाद भर्ती स्थगित कर दी। दोबारा भर्ती चिकित्सा चयन आयोग को दी गई, तो भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद भर्ती के नियम बदल दिए गए, भर्ती के मानक बदले गए, तो आज तक उसका शासनादेश नहीं हो पाया, जिससे भर्ती शुरू नहीं हो पा रही है। 80 शिक्षक संघ की नई कार्यकारिणी गठित। तो माध्यमिक अति शिक्षक संघ की बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें अभिषेक भट्ट प्रांतीय अध्यक्ष और दौलत जगूड़ी प्रांतीय महामंत्री चुने गए। भर्ती प्रक्रिया में शामिल न करने पर बेरोजगार नाराज। तो बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल न किए जाने पर नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री से मिले बेरोजगारों ने कहा कि बीएड ब्रिज कोर्स वालों को भी शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। प्रशिक्षित बेरोजगारों ने कहा कि बीएड, टीटी और ब्रिज कोर्स कर चुके युवा बहुत कम मानदेय पर पिछले 8 से 10 साल से निजी स्कूलों से में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्राथमिक में शिक्षक बनने के लिए ब्रिज कोर्स कराया था, लेकिन राज्य में 2020-21 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें ब्रिज कोर्स का जिक्र नहीं है। 4 साल बाद प्राथमिक विद्यालय में छात्र संख्या 50 के पार। तो पहाड़ी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में सिमरती छात्र संख्या और इससे पैदा होते हालात किसी से छिपे नहीं हैं। ऐसे दौर में पिछले 4 साल से बंद पड़े राजकीय प्राथमिक विद्यालय सीढ़िया खाल को फिर से खोलकर स्थानीय जनप्रतिनिधि, अभिभावकों की पहल और शिक्षा विभाग का सहयोग एक नज़ीर बनकर सामने आया है। सुकून की बात यह है कि इसी नए शैक्षणिक सत्र में इस विद्यालय में छात्र संख्या 50 के पार पहुंच गई है। बीडीओ बीपीडीओ भर्ती रद्द कर उच्च स्तरीय जांच हो। तो युवाओं ने इस स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा रद्द कर सीबीआई या न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने अधीन सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष सहित अन्य सदस्यों को हटाने व एक पाली में परीक्षा कराने की मांग की। पिथौरागढ़ में रविवार को बेरोजगार युवा ने प्रदेश सरकार से बीडीओ बीपीडीओ भर्ती की जांच कराने व नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को हटाने की मांग की। 3 पालियों में कराई गई परीक्षा में कई सही प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया। गलत उत्तरों को आयोग द्वारा संशोधित उत्तर कुंजी में सही मान लिया गया है। फॉरेस्टर की परीक्षा 18 पालियों में आयोजित कराई गई थी और 332 प्रश्न हटा दिए गए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लोअर पीसीएस की परीक्षा में 12 प्रश्न हटाए गए हैं। आयोग के शिक्षित सदस्य एक पेपर तक ढंग से नहीं बना पा रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अनियमितता देखने को मिल रही है। इससे अधिक अंक पाने वाले युवा चयन से वंचित रह जाते हैं। युवाओं ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त का नारा देने वाली प्रदेश सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। भर्ती निरस्त करने की हो सकती है संस्तुति। तो जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी गार्ड के पदों पर भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की जांच के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। सोमवार को वह इसे अंतिम रूप देकर शासन को सौंप सकती है। जांच में भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की पुष्टि हुई है। ऐसे में समिति इस भर्ती को निरस्त करने की संस्तुति कर सकती है। बात करते हैं जॉब कार्ड को लेकर के। तो ESIC में करें आवेदन। तो 55 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं RSMSSB में हाउसकीपर की भर्ती निकली हुई है, जिसमें 33 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की गई है। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 4 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंटेलिजेंस ब्यूरो के में पद खाली।
तो 150 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 27 वर्ष रखी गई है। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं बिहार रेजिमेंटल सेंटर में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 13 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं रेल परिवहन संस्थान में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 29 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। MRT में 86 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 21 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 1012 लैब असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 23 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं रेलवे में 21 स्पोर्ट्स कोटा के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 25 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। 3435 ग्रुप थर्ड के पदों पर भर्ती निकली हुई है, इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 23 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। आज का दिन है खास, बच्चे को ज़रूर भेजिए स्कूल। तो अपने बच्चे को आज स्कूल ज़रूर भेजें। यदि वह आंगनबाड़ी जाता है तब भी राज्य में आज से कृमि मुक्ति अभियान की शुरुआत होने जा रही है, जिसके तहत 18 से 23 अप्रैल तक 1 से 19 साल तक के 43.55 लाख बच्चों को एल्बेंडाजोल दवा खिलाई जाएगी। यह अभियान राज्य के समस्त स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्र में चलाया जाएगा। वेलनेस सेंटरों में माह में 10 दिन चलेगी योग की क्लास। वहीं खबर आई है भगवानपुर हरिद्वार से बुलडोजर के साथ गांव पहुंची पुलिस, 9 गिरफ्तार। तो रुड़की के डाडा जलालपुर गांव में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में निकाली गई शोभा यात्रा पर हुआ था पथराव, क्षेत्र में तनाव है। बकरालवाला में नया पुल आवागमन को खुला, तो पिछले साल बरसात में गिर गया था पुल। दूध के दाम में प्रति लीटर 4 रुपये तक की बढ़ोतरी। तो दैनिक उपयोग की वस्तुओं के मूल्य में लगातार हो रही बढ़ोतरी से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। पेट्रोल, डीजल, फल और सब्जियों के बाद अब दूध के दाम में भी प्रति लीटर 4 रुपये तक की बढ़ोतरी हो गई है। नर्सिंग अधिकारियों के तेवर पड़े नरम, स्थगित किया आंदोलन। तो दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय नर्सिंग अधिकारियों के तेवर फिलहाल नरम पड़ गए हैं। 18 अप्रैल से प्रस्तावित आंदोलन उन्होंने स्थगित कर दिया। 34 घंटे बाद शहर में फिर घूमे स्मार्ट बसों के पहिए। तो वेतन न मिलने से नाराजगी व अन्य मांगों को लेकर के चालक व परिचालक की हड़ताल के कारण शनिवार सुबह से थमे स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसों के पहिए रविवार की दोपहर करीब 34 घंटे बाद फिर चल पड़े। खाकी वर्दी में कोई धमकाए तो झांसे में ना आए। तो फेसबुक पर फंसाती हैं युवतियां, इसके बाद उनके साथी पुलिसकर्मी बन करते हैं वसूली। तो समय के साथ साइबर ठग भी तौर तरीके बदल गए हैं। जनमानस के जन मस्तिष्क में पुलिस को लेकर के अजीब सा डर व्याप्त है। सामान्य लोग पुलिस की वर्दी देखकर ही सहम जाते हैं। अब इसी डर का फायदा साइबर ठग उठा रहे हैं। शोभा यात्रा पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ उपद्रवियों ने फेंके पत्थर। तो भगवानपुर के डांडा जलालपुर गांव में हनुमान जयंती पर निकाली जा रही शोभा यात्रा पर उपद्रवियों ने कांच की बोतल फेंकी थी। पीड़ितों ने बताया कि उपद्रवी पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे थे। शोभा यात्रा पर हुए हमले में घायल 8 ग्रामीणों का उपचार सिविल अस्पताल रुड़की में चल रहा है। कुंवारी पास ट्रैक पर प्लास्टिक कचरे से बुग्यालों को हुआ खतरा। तो पर्यटकों की ओर से ट्रैकिंग रूट और पड़ावों पर फेंका जा रहा प्लास्टिक का कचरा। यहां पर्यटक करते हैं हिम शिखरों का दीदार। घर तक गंगा जल पहुंचाएगी मंदिर समिति। गंगोत्री मंदिर समिति देश विदेश में श्रद्धालुओं के घरों तक गंगोत्री का गंगा जल निःशुल्क पहुंचाएगी। इसके लिए समिति ने बाटलिंग और पैकेजिंग की तैयारी शुरू कर ली है। पर्यटकों से गुलजार होने लगी टिहरी झील। तो पिछले 4 दिन से टिहरी झील में पर्यटकों की संख्या बढ़ने से झील गुलजार होने लगी है। शादी से लौट रहे बच्चे को गुलदार ने मार डाला। तो घनसाली से खबर आई है, पड़ोस की शादी से घर लौट रहा था बच्चा। खोजबीन के बाद गांव से 100 मीटर दूर शव मिला है।
रास्ते में धमका गुलदार, बची बाइक सवार युवक की जान। तो गुलदार के साए में जीवन यापन कर रहे चौबट्टा खाल तहसील क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न गांवों के बासिंदे की परेशानी कम होती नजर नहीं आ रही है। बीती रात दुकान से घर की ओर जा रहे ग्राम किमगड़ी निवासी बाइक सवार एक युवक पर गुलदार ने झपट्टा मार दिया। हालांकि हमले में युवक को कोई चोट नहीं आई। रेलवे कंपनी के श्रमिकों का प्रदर्शन। तो कर्णप्रयाग से खबर है, गोचर के बंदरखंड एवं सिवाई में रेलवे लाइन निर्माण कंपनी डीबीएल में लगे मजदूरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के 5वें दिन भी कार्य ठप रखकर विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान से साइबर ठगी का आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं खबर है यह, श्रीनगर से अलकनंदा में डूबने से बालक की मौत। तो सारनाथ स्नान घाट पर अलकनंदा में पानी में नहाते हुए गहरे पानी के साथ ही दलदली भूमि में फंस जाने से 7 वर्षीय बालक ने दम तोड़ दिया। कोटद्वार से खबर है, सड़क दुर्घटना में 5 घायल 3 गंभीर। तो कोटद्वार से हल्दू खाता के समीप बाइक व कार की भिड़ंत में 5 युवक घायल हो गए। गोचर कर्णप्रयाग के मध्य मलबे में फंसे वाहन से लगा जाम। यात्रा को ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया आज से। तो चारधाम यात्रा के लिए इस वर्ष सोमवार यानी आज से ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय ऋषिकेश में इस सेवा के लिए 4 काउंटर बनाए गए हैं। बिस्सू मेले में महिलाओं ने भैरव देवता को भेंट किए छत्र और थाल। तो लोक पर्व बिस्सू पर लाखा मंडल क्षेत्र की ग्रामीण महिलाओं और बालिकाओं ने लिया मेले में हिस्सा। लाखा मंडल और महासू मंदिर हनोल और में बिस्सू मेले की धूम रही। लाखा मंडल और महासू मंदिर हनोल में बिस्सू मेले की धूम रही। जल पुलिस ने शक्ति नहर में गिरे युवक का शव निकाला। तो विकासनगर से खबर है, कोतवाली विकासनगर के कुल्हाल चौकी क्षेत्र के मटक माजरी गांव में शराब के ठेके के पास फोन पर बात करते समय शक्ति नहर में गिरे व्यक्ति के शव को दूसरे दिन बरामद कर लिया। वही खबर है, अल्मोड़ा से कसार देवी के जंगल में आग लगाने के 4 नाबालिग आरोपितों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वही खबर है, द्वाराहाट से मोहन रेंज के जंगल में भीषण आग लगी। बैजनाथ झील में नहाते समय डूबा युवक, मौत हो गई। वहीं खबर है, अल्मोड़ा से स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। तो तराजू व 32,000 रुपये भी बरामद हुए हैं। बागेश्वर से खबर है, शादी का झांसा दे फौजी ने युवती से किया दुष्कर्म। तो कपकोट क्षेत्र की युवती ने फौजी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया। युवती की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फौजी के पिता के प्रार्थना पत्र पर भी पुलिस जांच कर रही है। वही खबर है, हल्द्वानी से सेवानिवृत्त हवलदार को कार ने कुचला, मौत। तो 2 साल पहले आर्मी से कार्य मुक्त हुए थे हवलदार बलवंत सिंह धामी। फाइनेंस कंपनी कर्मी की मां के सामने दिन दहाड़े हत्या। तो रामपुर से खबर है, जान बचाकर भागते समय बाइक सवारों ने बरसाई गोली। पुलिस के मुताबिक घटना के पीछे फाइनेंस की रिकवरी का विवाद बताया जा रहा है। वही खबर है, देहरादून से कार से 23 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई। प्रदेश अध्यक्ष के समारोह में 11 विधायक नदारद। तो 11 विधायकों की गैरहाजिरी गढ़वाल की अपेक्षा के तंज और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की नाराजगी के बीच कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने रविवार को कार्यभार ग्रहण किया। वहीं खबर है, रुद्रप्रयाग से तिलवाड़ा क्षेत्र में गुलदार दिखने से लोगों में दहशत। सीसीटीवी में कैद हुई गुलदार की चहलकदमी। धुमाकोट के भोन मेले में रही कार्यक्रमों की धूम। चारधाम यात्रा बिना पहचान पत्र के नहीं मिलेगी एंट्री। तो चारधाम यात्रा को लेकर के पुलिस एवं संभागीय परिवहन विभाग ने व्यापारी, होटल संचालक व टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों के साथ संयुक्त गोष्ठी का आयोजन किया। गौरीकुंड श्री यूजी नारायण मंदिर का होगा सौंदर्यीकरण। श्रीकोट गंगा नाली में बस्ती तक पहुंची वनाग्नि। तो श्रीकोट गंगनाली में देर शाम जंगल की आग आवासीय बस्ती के समीप तक पहुंच गई। स्नातक में प्रवेश को CUET परीक्षा पास करनी जरूरी। तो स्नातक
पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा CEUT को पास करना जरूरी है। UGC की नई गाइडलाइन के अनुसार इस शिक्षण सत्र में से यह व्यवस्था लागू हो गई है, जिसमें देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा उनसे संबद्ध महाविद्यालयों और संस्थानों में इसे लागू किया गया है। साथ ही CUET परीक्षा की जिम्मेदारी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को सौंपी गई है। श्रीनगर में डूबने से बच्चे की मौत हो गई। वहीं खबर है पौड़ी से 1 माह बाद हुई शव की शिनाख्त। पुरानी पेंशन बहाली की मांग पूरी करे सरकार। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली मोर्चा ने पेंशन बहाली को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास को ज्ञापन भेजा। पौड़ी में आज से लगेंगे स्वास्थ्य मेले। तो पौड़ी जिले के विभिन्न ब्लॉकों और प्रमुख स्थानों में सोमवार से स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जाएगा। लोहाघाट के सचिन का वॉक रेस में नेशनल रिकॉर्ड बना। हुए खबरें चंपावत से सड़क हादसे में घायल सूरज को मदद की दरकार। तो सड़क दुर्घटना में घायल सूरज कुमार को मदद की दरकार है। सूरज अमोड़ी के पास हुई मैक दुर्घटना में घायल हो गया था। लोगों ने उसके लिए धनराशि जुटानी शुरू कर दी है। धामी का कांग्रेस से कभी चुनाव न लड़ने का ऐलान। तो CM के लिए सीट छोड़ने के ऐलान के बाद धारचूला विधायक हरीश धामी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलकर फिर से प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी। उन्होंने कांग्रेस से भविष्य में कभी भी चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। पिथौरागढ़ में धू कर जल रहे कई जंगल। तो थल केदार, मड़ियात, मोस्टनो ध्वज, ख्वांती, कापड़ी गांव और कनाली छिन्ना के जंगलों में लगी है भीषण आग। वही खबर है टनकपुर से शादी के लिए रखे जेवरात नकदी चोरी हो गए। खालिया टॉप हरूर खान रोड पर ट्रैकिंग को रवाना हुए 32 ट्रैकर। पिथौरागढ़ के स्कूलों में मिड डे मील पकाने को नहीं है पानी। तो प्राथमिक स्कूल सिरकुच में 1 किलोमीटर दूर से पानी ढोने को मजबूर हैं भोजन माता। पूर्णागिरी में भाजपा नेता ने की सिपाही से दबंगई। तो पूर्णागिरी मेले में क्षेत्र में बीते दिन एक भाजपा नेता की मेला ड्यूटी में तैनात सिपाही से कार पार्किंग को लेकर के बहस हो गई। हल्द्वानी से लापता किशोरी से बिहार में दुष्कर्म। तो हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र से लापता 15 साल की किशोरी के साथ बिहार में दुष्कर्म का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर लिया है। 2 माह बढ़ेगी वात्सल्य योजना की समयावधि। तो 31 मार्च 2022 को खत्म हो गई थी योजना की अवधि। 4000 बच्चे हैं लाभार्थी। अब वीडियो की ACR लिख सकेंगे ब्लॉक प्रमुख। तो पंचायत राज मंत्री सतपाल महाराज ने की घोषणा। वही खबर है देहरादून मसूरी से पेयजल संकट गहरा है। 4 दिन से पानी नहीं आया। तो बिजली कटौती से भी कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति गड़बड़ा गई है। कोटद्वार से खबर आई है स्कूटी की टक्कर मारने वाले के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पंचपुलिया में 1 घंटे लगा जाम। तो कर्णप्रयाग से खबर आई है वीकेंड पर सैलानियों से गुलजार हुई टिहरी झील। वही खबर है श्रीनगर से श्रीकोट में बस्ती तक पहुंची जंगल की आग। रेल निर्माण में लगे वाहन रोके प्रदर्शन। तो श्रीनगर से खबर आई है। श्रीनगर से खबर है 5 साल बाद मिला मुआवजा। तो रेलवे प्रोजेक्ट प्रभावित काश्तकारों को होना है 75 करोड़ का भुगतान। एक ही परिवार से उठी 3 युवाओं की अर्थियां, हर दिल करा उठा। मसूरी में भी गहराने लगा पानी का संकट। लक्ष्मण झूला बंद होने से पर्यटक हुए मायूस। तो टिहरी प्रशासन के आदेश पर लोक निर्माण विभाग नगर ने लक्ष्मण झूला पुल को पर्यटकों के आवागमन के लिए अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया है। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 21 को होगा। रुड़की की घटना के बाद दून में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बात करते हरिद्वार की खबरों की। तो माहौल की तपीस भांपने में पुलिस नाकाम। तो विवाद शुरू हुआ तो हल्के में लिया, समय रहते नहीं उठाया कड़ा कदम, आला अफसरों को सूचना तक नहीं दी। ट्यूशन फीस भी बढ़ाई, अब तो हद हो गई। तो स्कूलों की मनमानी से अभिभावकों की जेब हो रही है ढीली।
धर्मनगरी में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, तो वाहनों का दबाव बढ़ने से हाईवे और शहर के अंदर जाम, पार्किंग भी हुई पैक। बात करता हल्द्वानी ने वाली खबरों की। धार्मिक स्थल पर भगवा झंडा लगा, वायरल कर दी वीडियो। तो हनुमान जयंती पर निकाले गए जुलूस के दौरान युवक की हरकत, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो पिथौरागढ़ थाल से खबर है, लेजम के जंगल धधके, आज से मिलेंगे ब्यास घाटी जाने वाले पर्यटकों के लिए इनर लाइन परमिट। सीएम धामी के चंपावत से लड़ने के संकेत, तो चंपावत से लेकर देहरादून तक हलचल तेज हो गई है। वही खबर है, कोसानी से पर्यटकों से गुलजार हुआ कोसानी। बेजनाथ झील में नहाते हुए डूबने से युवक की मौत हो गई। वहीं इड़ा में तेंदुए ने युवक पर जानलेवा हमला किया। अल्मोड़ा के 8 स्थानों पर जंगलों में आग लगी है। वही खबर है, रुद्रपुर से पति पत्नी चला रहे थे सेक्स रैकेट, 4 को गिरफ्तार किया गया। काशीपुर में आज सीएम समेत कई वीआईपी का जमावड़ा, तो कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों का आना प्रस्तावित है। काशीपुर की जूस फैक्ट्री में निकली 115 पदों पर नौकरी। तो काशीपुर की एक जूस फैक्ट्री में बेरोजगारों के लिए 115 पदों पर नौकरी निकाली गई है। सेवा योजना विभाग की ओर से 19 अप्रैल को नगर सेवा योजना कार्यालय काशीपुर में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। दिन दहाड़े हिस्ट्री सीटर की गोली मारकर हत्या की गई। वही खबर है, यह काशीपुर से बैसाखी महोत्सव में भंगड़ा पर खूब